जो आज हिंदी साहित्य के वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं घूम फिर कर बार बार हिंदी साहित्य से संबंधित यही प्रश्न आते रहते हैं। अतः इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करिए। इस नंबर 1, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? भक्ति काल। और नंबर 2, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 3, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? 4, 5, बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाल हैं। 7, परमार रासों को किस नाम से जाना जाता है? आलाखंड। अगला प्रश्न है, आदिकाल का समय क्या माना जाता है? 1050 से 1375 संवत। ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है इसको, यही सर्वमान्य हुआ है। विद्यापति की कीर्ति लता किस भाषा में है? अवहट्ट में। खालिकवरी के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। रावलवेल किस प्रकार की रचना है? चंपू काव्य है। ये पावड़ दोहा कोश रचयिता कौन है? सरपा हैं। आदिकाल में चरित काव्य किस भाषा में लिखे गए थे? अपभ्रंश में। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 84। नातों की संख्या कितनी है? 9। जगनिक की रचना किसने की? परमार रासो। इसी को हम आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। संदेश रासा के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर रस। भक्तिकाल को स्वर्ण यो किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने। कबीरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के। बीजक किसकी रचना है? ये कबीरदास की है। इसी में साकी, शबद, रमैनी तीनों रचनाओं का संग्रह है। सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद। मृगावती के रचयिता कौन है? कुतुबुन। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। साकी शब्द रमैनी किसकी कृतियाँ हैं? कबीर की। यही है, इन तीनों का ही संकलन के नाम को हम बीजक कहते हैं। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या था? प्रेम। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने। तुलसीदास किस भक्ति के भाव के माने जाते हैं? दास्य भाव के। ठीक है। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। रीतकाल का नामकरण किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिबद्ध के प्रतिनिधि कवि कौन है? चिंतामणि। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की है। देव किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। पद्मावरण के रचयिता कौन है? पद्माकर। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। भूषण की कविता का मुख्य स्वर का है? वीर रस है। आधुनिक काल का जनक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दूरदशा किसकी रचना है? ये हरिश्चंद्र का नाटक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और अगला सवाल है, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? नहुस। गोपाल दास नीरज का है ये। हरिश्चंद्र पिताजी थे इनके, भारतेंद्र जी के, उन्होंने इसको लिखा था। ठीक, नहुस नाटक, और ये भारतेंद्र जी के पिताजी ने लिखा था ये। भारतेंद्र मंडल के कवि कौन है? प्रेमघन। अंधेर नगरी किस का नाटक है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। कवि वचन सुधा पत्रिका किसने निकाली है? भारतेंद्र जी ने। भारतेंद्र युग की सीमा क्या है? 1850 से 1900। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और भिन्न भिन्न भाषा ज्ञान के मिले न ही को शूल। ये भारतेंद्र की रचना पंक्ति हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये आती रहती है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? ये कभी कभी कंफ्यूज करता है। हजारी प्रसाद, हरिप्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह कई द्विवेदियों के नाम से ध्यान रखना। ये द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही पड़ा था। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण सरस्वती पत्रिका महत्वपूर्ण पत्रिका है। ये 1900 में प्रारंभ हुई थी। इसके 1903 में महावीर प्रसाद जी रहे थे। 1903 से 1920 तक इसके संपादक रहे। मैत्री शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना साकेत, इसी में है उर्मिला का, इसमें उर्मिला की विरह का वर्णन किया गया है, और बहुत बड़ा महाकाव्य रहा है ये, स्त्री विषयक महाकाव्य। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ये श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम को लिखी गई एक महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी प्रिय प्रवास को माना जाता है। और भारत भारती बहुत प्रसिद्ध रचना है, 1912 में लिखी गई मैत्री शरण गुप्त की रचना, जिसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। देशभक्ति की मिसाल थी उस समय, और 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था। उस समय शासन में, ब्रिटिश काल में बहुत
चर्चित किताब रही थी ये भारत भारती। द्विवेदी युग की सीमा है 1900 से 1920। रसक रंजन के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। वेदई वनवास के रचयिता हरियोध। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से? प्रसाद निराला पंत वर्मा। इनको याद रखना, ये चारों स्तंभ में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ में कौन कौन आते हैं? प्रसाद निराला पंत वर्मा। तो इस तरह ये चारों को माना जाता है। पल्लव के रचयिता सुमिंद्रानंदन पंत। जूही की कली किसकी कविता है? निराला की है। और यही कविता ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया गया था, ये वही कविता है जूही की कली। 1916 में इसकी रचना हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचयिता हैं। महादेवी वर्मा को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये यामा पर मिला था 1982 में। महादेवी वर्मा जी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये तुलसीदास काव्य की रचना किसकी? निराला की है। ये प्रसाद की आंसू किस विधा की है? खंड काव्य की है। ठीक है, प्रथम गीतनाट्य भी माना जाता है ये, तो खंड काव्य है ये आंसू। नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक, यामा, नीरजा, ठीक है, लहर, सॉरी, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, ये महादेवी वर्मा की रचना है। बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा। याद रखना ये 4-5 रचनाओं को, महादेवी जी वर्मा की रचना है ये। छायावाद का समय 1920 से 1936। प्रगतिवाद का समय 1936 से 43। युगवाणी किसकी रचना है? पंत जी की है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। सतरंगी पंखों वाली के रचयिता हैं नागार्जुन। त्रिलोचन को किस नाम से जानते हैं? अवध का किसान कवि। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। शिव मंगल सिंह सुमन किस काल के हैं? प्रगतिवाद के हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। तार सप्तक कवि प्रकाशित हुआ था 1943 में। 7 कवियों के एक संगठन है, उनके 7 कवियों की एक इसमें प्रकाशन, रचनाओं का प्रकाशन होता है और ये तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। इस तरह के 4 तार सप्तक अभी तक वो प्रकाशन हुआ था। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है ये, आंगन के पार द्वार। ठीक है, इसी पर कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें अज्ञेय जी को, ये आंगन के पार द्वार। गजानन माधव मुक्ति बो, चांद का मुँह टेढ़ा है और नदी के दीप अज्ञेय का एक उपन्यास है। प्रयोगवाद का विस्तार रूप क्या है? नई कविता। दूसरा सप्तक 1951। देख रहे हैं। धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य कनुप्रिया है, ये राधा कृष्ण के ऊपर भी लिखा गया एक काव्य है, काव्य रचना है कनुप्रिया खंड काव्य। असाध्य बीड़ा किसकी लंबी कविता है? अज्ञेय की है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। तो प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को याद करना है, ये परीक्षाओं में बहुत बार बार पूछा जाता है। प्रेमचंद के सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान, गबन, ठीक, और ये पूरे उपन्यास बहुत 8-7 उपन्यास, सारे उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो गोदान ही किसान का महाकाव्य माना जाता है। तो सभी उपन्यासों को बारीकी से एक बार और देख लेंगे। उपन्यास के सारे उपन्यास महत्वपूर्ण है परीक्षाओं संबंधित। गोदान किसका उपन्यास? प्रेमचंद। मेला आंचल, आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। मानस का हंस, तुलसीदास के जीवन पर लिखी हुई ये रचना, ये नागर जी की रचना है। ठीक है, अमृतलाल नागर जी ने लिखा है, तुलसीदास के ऊपर एक उपन्यास है ये। तो मानस का हंस किसके जीवन पर है? तो ये जीवनी पर एक उपन्यास है तुलसीदास का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा। कोई इसका अगर विधा भी पूछ ले तो नहीं, ये विधा नहीं है, ये एक उपन्यास है और नाम है इसकी बाण भट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा समझकर कहीं आप लोग इसे आत्मकथा के प्रश्न को टिक मार दें, जबकि ये हजारी प्रसाद जी का उपन्यास है। ठीक, चारुचंद्रेक, बाण भट्ट की आत्मकथा, उन्नरनवा, आरामदास का पोता, 4 महत्वपूर्ण उपन्यास हजारी प्रसाद जी ने लिखे हैं, चारों महत्वपूर्ण हैं। अमृतलाल नागर का उपन्यास बूंद और संबंध, लखनऊ पर आधारित है ये उपन्यास। राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल, इन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, राग दरबारी। और उसने कहा था, वो फ्लैशबैक में लिखी गई एक प्रेम कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, कभी आप आगे पढ़ें तो इसको देखना, आपने पढ़ी हो तो। उसने कहा था कहानी फ्लैशबैक में, एक पंजाब की पृष्ठभूमि पर लिखी गई और द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर लिखी गई एक बहुत अच्छी कहानी है, दिल को छू जाने वाली, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। एक कहानी को ही लिखकर ये लेखक अमर हो गया था, नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तेरी कुड़माई हो गई, मुझे भी याद आ जाती है, ये उसके शब्द थे, अमृतसर की गलियों में कहने वाले लहना सिंह के। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन।
वाह, कफन एक त्रासदी है, गरीब लोगों की त्रासदी देखिए, दलित को दिखाया गया है इसमें। एक कफन को बेचकर भी अपना भूख मिटाते हैं और लोग उनकी बुआ एक पुत्र वधू जब घर में मृत अवस्था में पड़ी रहती है और दोनों बाप बेटा घीसू मधुआ और जाके उसके कफन पैसों को खरीदने की बजाय और खाने पीने में बर्बाद कर देते हैं। बहुत ही मानवीय त्रस्ती की ये यथार्थवाद कहानी है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद। नई कहानी के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कमलेश्वर को। परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की। लाल पान की बेगम फणीसर नाथ रेणु की है। मलबे का मालिक मोहन राकेश। तीसरी कसम कहानी पर बनी फिल्म तीसरी कसम ही है। चंद्रगुप्त का नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी के भी नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ऐसे ही नाटक को बारे में जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है ऐतिहासिक नाटककार। उनके उपन्यासों को विशाख, चंद्रगुप्त, द्रौपदी, कर्णालय, अजातशत्रु और इस तरह स्कंदगुप्त, ये 7-8 नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब परीक्षाओं में बार बार घूम के पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब व्याख्या के लायक हम पे समय नहीं है, क्योंकि अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो आप लोग फास्ट रिवीजन करना है, इसलिए बहुत कम समय में हम सीधे आंसर ही बता रहे हैं। कभी और समय मिलेगा तो एक एक रचना को व्याख्या सहित समझाएंगे। अंधा योग महाभारत के पृष्ठभूमि पर लिखा गया, 18वीं पर ऊपर महाभारत युद्ध पर लिखा गया अंधा योग, जिसकी अंधी मर्यादा थी। अंधा योग के रचयिता धर्मवीर भारती। आषाढ़ का एक दिन, वाह, कालिदास के जीवन पर लिखा गया। मोहन राकेश का नाटक है ये। भारत दुर्दशा की विधा क्या है? नाटक है ये। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। हिंदी का प्रथम नाटककार भारतेंद्र हरिश्चंद्र। स्कंदगुप्त के नाटक आ गया ना, स्कंदगुप्त के नाटककार जयशंकर प्रसाद आ गए। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को। एक घूंट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। एक घूंट एकांकी, ठीक, इसे एकांकी भी कहा जाता है, इसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी है जी। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास। विद्यानंद मिश्र की रचना मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। और हिंदी के निबंध सम्राट रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। कबीर का परालोचनात्मक ग्रंथ लिखने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आवारा मसीहा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है और ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है इसकी रचना को। आवारा मसीहा जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय, प्रेमचंद के बेटे अमृत राय द्वारा अपने पिता के बारे में लिखी गई एक जीवनी, मन विस्फोरित जीवनी, जबकि उनकी पत्नी ने प्रेमचंद घर में उन्होंने अपने जीवन को और प्रेमचंद के साथ गुजारे पलों को एक जीवनी में कलमबद्ध करने वाली उनकी पत्नी। देख रहे हैं, एक घर में तीनों थे। प्रेमचंद राइटर अच्छे, बेटे भी अमृत राय भी राइटर हुए थे, प्रेमचंद की पत्नी भी। ज़्यादा तो नहीं उनकी रचनाएं, पर उन्होंने कुछ रचनाएं की। कलम का सिपाही जीवनी है किसकी? प्रेमचंद की। अगर प्रश्न पूछा प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी, तो अमृत राय ने। तो दोनों पिता पुत्र थे। बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में? 4, ठीक है। कभी आ जाएं तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और एक और है, चौथी अभी स्मरण नहीं आ रहा है मुझे। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र महादेव वर्मा जी का है। महादेव वर्मा के संस्मरण पथ के साथी, ठीक है, अपने साहित्यकारों के बारे में इन्होंने संस्मरण लिखा है और वो पथ के साथी के नाम से। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेव वर्मा की है। इन्हीं का एक क्या है वो, मेरा परिवार, पशु पक्षियों के जीवन पर लिखा हुआ उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता है। इसमें गिल्लू गिलहरी यानी घोड़ा, खरगोश, गाय, और इस गौरा गाय थी, इसी के ऊपर उनके पशुओं के ऊपर ही एक बहुत अच्छा एक संस्करण लिखा है, उसका नाम है मेरा परिवार। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे किसे मिला है? सुमित्रानंदन पंत। ये प्रश्न शायद गलत है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ, पंत जी को मिला है, पर प्रथम, अच्छा हाँ, सॉरी, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला था, ठीक है। ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, मैं समझा अकादमी पुरस्कार। अगर ये पूछा जाए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था हेम तरंगिणी पर
प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पूछा था तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था चिदम्बरा पर। तो साथियों, इस तरह आपने हिंदी की करीब 150 कुछ इसके स्लाइड बनाने में कुछ गलती हुई है तो कुछ प्रश्न इसके अंदर छुप गए हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और आगे को भविष्य में और नए ढंग से इस स्लाइड को बनाकर और आगे आपको इसी तरह परीक्षा उपयोगी प्रश्न बताता रहूँगा। और मेरे इस चैनल पर आपको अगर कुछ अच्छा लगा है कंटेंट तो मेरे इस चैनल पर आप सब्सक्राइब करिए और बताइए कि कोई जो कुछ आपको किस विषय से संबंधित कोई कंटेंट बनाना है तो मैं आपके लिए बनाऊँगा। और हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी और जीएस से संबंधित जो भी आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।